Hey everyone, welcome back 369 Predictions Up. Hope you all are doing great. So आज ये रीडिंग काफ़ी डिवाइनली गाइडेड एंड डेफिनेटली इनर कॉलिंग हो रहा था इस वजह से, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को पता है इस टाइम पे मैं वीडियो अपलोड बहुत ही कम करती हूँ। बहुत ही कम मतलब ये काफ़ी आपका यू कैन से मेरा टाइम नहीं है वीडियो अपलोड करने का, बट एकदम से ऑल ऑफ ए सडन मेरे अंदर इनर कॉलिंग हुआ एंड मुझे लगा कि करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी के ऊपर मुझे आज रीडिंग करने चाहिए आप सभी लोगों के लिए। कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होगा, तो इट कैन रेजोनेट विथ यू, इट मे नॉट रेजोनेट विथ यू, रेजोनेट हो सकता है नहीं भी हो सकता है, बट कलेक्टिव प्रेडिक्शंस होगा। आज कोई पीके पाइल नहीं है करंट फीलिंग्स करंट एनर्जी के ऊपर, सभी लोगों के लिए, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई भी कनेक्शंस में हो सकते हो, इवन यू आर लाइक दैट क्रैश इन्फेचुएशन वन साइडेड थिंग्स, तो उसके लिए भी आप देख सकते हो, ठीक है। बट क्या पता ज़्यादा रेजोनेट ना करे, बट जो लोग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, आप मैरिड हो, सेपरेशंस चल रहा है आपका, वो भी देख सकते हो। सभी लोगों के लिए रेजोनेट करेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली होगा। सो चलिए गाइस, हम लोग देखते हैं कि पर्सन्स ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन्स आपके मन में है, दिलो दिमाग में है, तो उनके बेसिकली करंट फीलिंग्स इमोशंस क्या चल रहा है। काफ़ी टाइम के बाद मैं करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी के ऊपर रीडिंग अपलोड कर रही हूँ, बिकॉज मुझे जब चैनलिंग होता है, मुझे जब इनर कॉलिंग होता है, तो तब इनसाइट्स आते हैं, तो तब मैं अपलोड करती हूँ, क्योंकि करंट फीलिंग्स एनर्जी में इतनी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं बहुत ही कम अपलोड करती हूँ वीडियो, और काफ़ी टाइम के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स चेक द पर्सन्स ऑन योर माइंड। मेरे व्यूअर्स के माइंड पे जो भी पर्सन्स हैं, उनके अभी इस वक्त हाल फिलहाल में या करेंटली क्या थिंकिंग, क्या उनका एनर्जी चल रहा है इस कनेक्शंस को लेके एंड मेरे व्यूअर्स को लेके, क्या उनका करंट एनर्जी है। ओके, मेजर अरकाना आ गया, द हर्मिट एनर्जी। ओके, तो नंबर 9 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर्सन्स वीरको हो सकता है, वीरको एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। पर्सन्स का अभी एक ये पर्सन सिंगल हो सकता है राइट नाउ, किसी के साथ ये डेटिंग करना, बात करना पसंद नहीं कर रहा है हाल फिलहाल में। पर्सन्स बेसिकली एक रियलाइजेशंस मोड पे है कि इन्होंने आज तक, चाहे आपका लव रिलेशनशिप भी है, चाहे जो भी है, एक रियलाइजेशंस मोड चल रहा है इनके अंदर कि इन्होंने क्या गलती करा है, इनको क्या करने चाहिए, कहाँ पर इनका हैप्पीनेस है, उस चीज़ को फाइंड कर रहा है। दिस कार्ड्स टॉक अबाउट द सोल सर्चिंग, फाइंडिंग देयर ट्रू सेल्फ, ट्रू थिंग इन देयर लाइफ। तो ये इनका एक किस्म का, आप बोल सकते हो कि एगनिंग फेस चल रहा है इनकी लाइफ में, आपका जो भी दिलो दिमाग में पर्सन। ओके, सो या ओके, सिक्स ऑफ कप्स का एनर्जी आपका पास्ट पर्सन हो सकता है, एंड ये आपका कोई कॉलेज फ्रेंड, यूनिवर्सिटी फ्रेंड, आपने इकट्ठा एडुकेशंस किया था, या आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंसेस भी हो सकता है। तो कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में, ज़्यादातर मुझे चाइल्डहुड का एनर्जी पिक हो रहा है। चाइल्डहुड, टीनेजर्स लव हो सकता है आपका, आपका जो होम टाउन है, जहाँ पे आप रहते हो, जहाँ पे आप पैदा हुए हो, या आपका अपब्रिंगिंग है, तो वहाँ पे पर्सन्स के साथ आप मिले थे, या आप दोनों सेम प्लेस से बिलोंग करते हो, तो दैट कैन बी पॉसिबल, ठीक है। तो ये पर्सन्स को पुराने वाले मेमोरीज याद आ रहा है, ठीक है। पुराने वाले मेमोरीज, आपने जो एक साथ स्टडी किया था, जो भी मेमोरीज था, कंटेम्पलेटिंग वाले एनर्जी है। वाओ, लुक एट दिस टू कार्ड, एस ऑफ कप्स। यस, इट्स कम्प्लीटली अनकंडीशनल लव। इनको उस पुराने वाले मेमोरीज, आपका दोनों के बीच में जो भी बातचीत हुई है, इवन पुराने वाले चैट्स, आप दोनों जो कनेक्शंस पे थे, या जितने जो भी मेमोरीज है आप दोनों का, तो इस चीज़ को पर्सन से याद कर रहा है काफ़ी ज़्यादा, एंड इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है, इमोशनली ओवरवेल्म्ड वाले एनर्जी है। एंड इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप दोनों की कनेक्शंस में एक डिवाइनली प्रेजेंस है, डिवाइन का इंटरवेंशंस है। ऐसा कोई मतलब कैजुअल कनेक्शंस नहीं है, बिकॉज इनको हर हर तरीके का, हर कुछ भी करते हैं ना, इनको
आपकी टुअर्टी इनके लव लाइफ में इंक्लाइनेशंस होता है, चाहे दूसरे के साथ डेटिंग कर रहा है, दूसरे के साथ एक कनेक्टिविटी है, घूम रहा है फिर रहा है, बट तब भी कहीं ना कहीं इनका मन, इनका सोल, दैट आई कैन सी फ्रॉम दिस कार्ड, मुझे एनर्जी पिक हो रहा है, इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड है, इनको ये लगता है। ओके, इट्स लाइक कि इनके सारे तलाश, इनके सारे खोज, जो भी एज ए पर्सन, एज ए लवर इनको पार्टनर चाहिए, सारे तलाश आप पे आके ख़त्म हो जाता है। इस किस्म का एनर्जी है। इट्स ए वेरी स्वीट काइंड ऑफ स्वीट एनर्जी। इट्स रियली वेरी स्वीट काइंड ऑफ एनर्जी। मतलब इनको आपसे लव तो डेफिनेटली है, ये सब काफ़ी टॉक अबाउट द अनकंडीशनल लव, इमोशंस, फीलिंग्स डेफिनेटली है इनकी पर्सन्स के दिल में। एंड कहीं ना कहीं दे आर फील लाइक यू आर एवरीथिंग फॉर देम। ओके, इनको ये वाला फील हो रहा है कि लव रिलेशनशिप के बाद जब आए तो इनको आपकी याद आता है, आपके हर एक मेमोरीज को, चाहे आपने 2 पल भी एक साथ गुजारा है, 2 पल का भी आपका मेमोरीज है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ काफ़ी अटैच है ये पर्सन्स। ठीक है, हरमिट मोड पे है, तो चीज़ों को धीरे धीरे करके रियलाइजेशंस हो रहा है इनके अंदर, रियलाइज कर पा रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स एनर्जी। वाओ, विक्ट्री का एनर्जी, 6 ऑफ वांड्स एनर्जी। इमोशनली, पैशनली हर तरीके से आपके साथ कनेक्टेड फील कर पा रहा है पर्सन्स। ये जो एनर्जी है ना, लास्ट 9 डेज से, 6 to 9 डेज में कहूँगी, 9 डेज से कंटिन्यू हो रहा है इनके दिलो दिमाग में। ठीक है, हर तरीके से इनको फुलफिलमेंट फील हो रहा है कि आपके साथ ही इनको आगे बढ़ने चाहिए। एंड ये कनेक्शंस बेसिकली दे जस्ट वांट यू। ओके, ऐसे वाले एनर्जी है, दे जस्ट वांट यू। विक्ट्री का एनर्जी है, इनको लगता है कि आपके साथ कनेक्शंस इतना इजी नहीं है, कंपटीशन है, तो कंपटीशंस है तो तब भी ये स्ट्रगल करने के लिए, एक स्ट्रगल करने के लिए राजी है, एक करेंगे, बट जीतना इनको है। मतलब इनको ये लग रहा है कि ये कनेक्शंस काफ़ी कॉम्पिटिटिव कनेक्शंस है, इतना इजी गोइंग नहीं है। इनको आपको पाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना पड़ेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा, इस किस्म का एनर्जी है। विक्ट्री वहीं पे आता है जहाँ पे कुछ कुछ क्या कहूँगी मैं, विक्ट्री मीन्स वहाँ पे आपका कंपटीशन जरूर होगा, कुछ सामने वाले, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या इन्फ्लुएंस, कुछ ना कुछ जरूर होता है, अदरवाइज नहीं तो विक्ट्री कार्ड नहीं आएंगे। विक्ट्री मीन्स 2 पार्टी, लाइक विक्ट्री का जो सिंबल होता है, तो वहाँ पे 2 पार्टीज जरूर होता है, तो उससे कोई ना कोई एक पार्टी जीत जाता है। तो ऐसे किस्म का इनका एनर्जी चल रहा है। तो और भी हम कार्ड्स देखेंगे कि क्या कुछ इनका करंट फीलिंग्स एनर्जी चल रहा है आपके पर्सन्स का। राइट नाउ ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। ये होल्ड करके बैठा है, आपसे इतनी ज़्यादा अटैच है पर्सन्स, कहीं भी इनका मन नहीं लग रहा। विद द हर्मिट एंड द 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी होल्ड करके रखा है कि मैं बढ़ूंगी तो इनके साथ बढ़ूंगी एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इतना जिद्दी किस्म का भी इंसान है, बट ये कोई मूवमेंट नहीं ले रहा है। बट मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम दिस 6 ऑफ वांड्स एनर्जी मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट का एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, करंट फीलिंग्स एंड एनर्जी क्या चल रहा है। लास्ट में मैं गाइडेंस देखूंगी, नाइट ऑफ कप्स। वाह, रोमांटिक फीलिंग्स हर तरीके से इनको, मतलब फुलफिलमेंट का एनर्जी है, कंप्लीटनेस का एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स इज टॉक अबाउट द रोमांटिक फीलिंग्स एंड कहीं ना कहीं विद दिस 6 ऑफ कप एंड नाइट ऑफ कप्स इट्स लाइक वेरी गुड कॉम्बिनेशन। ओके, कुछ इनको आपको देने का मन कर रहा है, हो सकता है फ्लावर्स आपके साथ कनेक्टिविटी हो, कनेक्शन है आप दोनों की रिलेशनशिप से रिलेटेड, कुछ गिफ्ट मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं कुछ स्पेसिफिक चैनलिंग करूँगी जो आपके रिलेशनशिप या आप दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 1, बर्ड्स, पिजन। पिजन हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट है, आपने इनका रिगार्डिंग कुछ फ़ोटो वगैरह इनको भेजा था, या आपने किसी जगह को घूमने गए थे, एक्सप्लोर करने गए थे, तो वहाँ पे आपको बर्ड्स वगैरह दिखाई दिया, तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट होगा। बर्ड्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट, पिजन इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द लाव। लाव का सिंबल है। ओके, जैसे लाव का कलर होता है रेड एंड पिंक, तो पिजन, रोज, ये लाव का सिंबल है।
तो दैट्स ये जो सिंबल यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं ये आपको दिखा रहा है, आपको क्लैरिटी दे रहा है कि दिस पर्सन लव्स यू, डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू। जो भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, आप लोग कनेक्टिविटी फील कर पा रहे हो मेरी वीडियो मेरी चैनलिंग के साथ, तो दैट्स क्लियर द वन थिंग कि दिस पर्सन लव्स यू, रियली लव्स यू। एस ऑफ कप्स एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, कितने कप्स है यहाँ पे। ऐसा फीलिंग्स नहीं है कि जस्ट लाइक द फ्लॉपी फ्लूपी काइंड ऑफ फीलिंग्स कि आज आ गया तो दूसरे वक्त खत्म हो गया। नो, दिस फीलिंग्स इज इटर्नल, दिस फीलिंग इज फॉर एवर, दिस फीलिंग्स इज लाइक वंस एट ए लाइफ टाइम काइंड ऑफ। इनको पता है कि इनके फीलिंग्स में स्टेबिलिटी है, ये दो वक्त का फीलिंग्स नहीं है कि आज आ गया तो फिर दूसरे टाइम पे एक और किसी के टुवर्ड आ जाएगा। नो, ये कंप्लीटली स्टेबल फीलिंग है, ये कभी चेंज नहीं होने वाला। दिस पर्सन नो नहीं, मैं कहूँगी रियलाइज हो रहा है, इनको रियलाइजेशन हो रहा है। क्योंकि हो सकता है इन पास्ट में ये इस चीज़ को अनदेखा कर रहा था, इनको लग रहा था कि ये अट्रैक्शन है, पर जैसे कि डे टू डे जा रहा है इनका आपकी टुवर्ड अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इनका आपकी टुवर्ड हर एक चीज़ों को ये रियलाइज कर पा रहा है कि नो, दिस इज नॉट ए अट्रैक्शन, दिस इज ए लव, दिस इज ए रियल लव। ओके, या तो यहाँ पे मुझे कुछ गिफ्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। गिफ्ट, मनी भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इन्होंने आपको दिया था, उधार दिया था, या आपने इनको दिया था। कुछ लाइट इन द सेंस यू कैन से गिफ्ट होता है ना, वो छोटा छोटा जो बॉटल के अंदर जो आते हैं ना, वो अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। अभी नहीं, मतलब काफ़ी टाइम से है। एक न्यू इन्वेंशन है गिफ्ट का, बॉटल्स के अंदर जो लाइट लगाते हैं, तो ये भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आई डोंट नो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चैनलिंग हो रहा है। एक तो मैंने जैसे बताया आपका बार्ड्स, फ्लावर्स, ऐसे जो बॉटल वाले गिफ्ट है, और ऐसे भी कुछ गिफ्ट हो सकता है। गिफ्ट यहाँ पे कुछ कनेक्टिविटी नज़र आ रहा है आप दोनों की कनेक्शंस का। सो लेट्स चेक द नेक्स्ट कार्ड। सो पर्सन्स ऑन माय व्यूअर्स की माइंड पे, पर्सन्स ऑन माय व्यूअर्स माइंड पे आपका जो भी दिलो दिमाग पे पर्सन्स है, तो उनके बेसिकली करंट फीलिंग्स, एनर्जी, इमोशन, थॉट्स क्या है, द वर्ल्ड एनर्जी। ओके, तो आप दोनों के बीच में काफ़ी सारे साइकिल्स चला है, इमोशनल साइकिल्स, या ऐसे आप कह लो जो भी कॉस्मिक साइकिल्स होता है, जो भी कार्मिक साइकिल्स है, कॉस्मिक साइकिल नहीं, कार्मिक साइकिल होता है, तो वो काफ़ी अभी दिखाई दे रहा है कि कंप्लीशन में आ चुका है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन्स के साथ आपका हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप सेम जगह पे नहीं रहते हो। हाँ, यहाँ पे मुझे एक लोकेशंस का नज़र आ रहा है कि डिफरेंट लोकेशन हो सकता है। विद द वर्ल्ड एनर्जी आपको ट्रैवलिंग करके जानी होती है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस है, मतलब ऐसे नहीं कि घर से बाहर निकल रहे तो उनकी घर दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे है। ओके, इनको ये लग रहा है कि अभी इनको ट्रैवलिंग करके आने का मन कर रहा है आपके पास, आपको देखने का मन कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का भी एनर्जी है यहाँ पे, एक फेस टू फेस मीटिंग का भी एनर्जी है। तो इनको ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहे। ओके, द वर्ल्ड एनर्जी, इनको लग रहा है कि एक साथ रहते या घर के आसपास या वो पर्सन जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, तो तब इनको सही होता, कहीं ना कहीं इनको एक देखने का मन कर रहा है। ठीक है, एक फेस टू फेस मीटिंग, आप लोग काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशंस में हो, तो नो कांटेक्ट या आपका बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं है इस पर्सन्स के साथ, तो इनको एकदम से ये चीज़ हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट कार्ड। ओके, या मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे कंपटीशंस तो डेफिनेटली है। बॉटम ऑफ द डेक द स्टार, वाओ, यू पीपल आर जस्ट एवरीथिंग टू देम। ओके, मतलब लव रिलेशनशिप की बात किया जाए तो यू आर जस्ट द वन फॉर देम। बॉटम ऑफ द डे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, द टेबल, किंग ऑफ वन, द लवर्स, द मून। वाओ, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंस है। ओके, आपके कनेक्शन में इनको आप लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिटैच हो चुके हो इनसे, आप इनको और कोई मौका नहीं देंगे, कोई सेकेंड चांस नहीं देंगे। आप सब कुछ इनके बारे में आपको सच्चाई पता चल गया,
या आप और भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते हो, आप एक कोई हेल्दी कनेक्शंस चाहते हो जो स्टेबल कनेक्शंस होता है आपको, और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में नहीं रहना है, तो इनको ये लग रहा है। ठीक है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, यहाँ पे 10 का एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड एनर्जी है इनके अंदर हाल फिलहाल में। इनको ये लग रहा है कि मैं इतने टाइम तक इनसे डिस्कनेक्टेड हूँ या कुछ भी एक्शंस नहीं ले रही हूँ, तो क्या पता ये पर्सन दूसरे के साथ ना चले जाए। ठीक है, इनको काफ़ी बार्डन्ड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा एक फेयरफुल एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं डरा हुआ भी है आपसे। इनको आप लग रहा है कि आप और इनसे बात नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं आप मूव ऑन हो चुके हो, कट आउट कर चुके हो इनको, तो ये वाले फीलिंग्स दिखाई दे रहा है करंट हाल फिलहाल में इनको। ऐसा कुछ लग रहा है, इनका थॉट पैटर्न में भी ये चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन्स आएंगे विद द 6 ऑफ वांड्स एनर्जी, कुछ इस बार प्रूव करके दिखाएंगे कि पहले जैसा ये पर्सन्स नहीं है, पहले जैसा इनके अंदर एनर्जी था, कहीं ना कहीं इनके अंदर चेंजेस आई है। और ही और शी बेसिकली वांट्स टू विन यू, एक विनिंग वाले एनर्जी है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंस नंबर आपको बताती हूँ, आपके साथ कनेक्टेड हो सकता है। आपका लाइफ पाथ नंबर, डेट, आपका लकी नंबर हो सकता है 9, 4, 10। 10 का एनर्जी है यहाँ पे, 10 का एनर्जी है। 10, 6, वाओ, यहाँ पे 2 6 का भी एनर्जी। लुक एट दिस कार्ड, 6 का भी एनर्जी है। ओके, 6, 10 का एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शंस मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है, आप दोनों के बीच में और भी ज़्यादा लव अट्रैक्शंस इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके। एंड मैं तो ये बोलूँगी, ये जो भी आपका कनेक्शंस है ना, ये इट्स नॉट लाइक कि लव एट फर्स्ट साइट। लव एट फर्स्ट साइट होते भी नहीं है, आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज वो लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, वो अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट होता है, वो सिंपल अट्रैक्शन है। बिकॉज लव इट विल टेक टाइम, आप एकदम से किसी के लिए फॉलो आउट नहीं कर सकते, वो अट्रैक्शन ही है, इन्फेचुएशन होता है। आपको उसको रियलाइज करने के लिए टाइम लगता है कि दैट यू आर लव दिस पर्सन और नॉट, यू आर फॉल फॉर दिस पर्सन और नॉट, तो इसके लिए टाइम लगता है। तो ये पर्सन्स को भी धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ है, आपको भी हुआ है। ठीक है, सिचुएशंस जो भी है, बट प्यार होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ सिचुएशंस है, दिस इज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट बट दिस इज लव। ओके, सो ऐसे किस्म का एनर्जी है, यस डेफिनेटली इट्स अनकंडीशनल लव। अब मैं आप सभी लोगों के लिए कुछ एंजल की तरफ से आपके इस कनेक्शंस की रिगार्डिंग कुछ मैसेजेस, गाइडेंस में पिक करूँगी। इस कनेक्शंस की रिगार्डिंग आपको एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं एंजल की तरफ से, क्या कुछ मैसेजेस है इस कनेक्शंस के रिगार्डिंग मेरे व्यूअर्स के लिए। यू आर रेडी। ओके, आपको ये चीज़ बोला जा रहा है कि आप इस कनेक्शंस को हैंडल करने के लिए या उस हिसाब से प्रोसीड करने के लिए आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट हो, आप कंप्लीटली रेडी हो चुके हो, आप अपने लेसन्स को सीख चुके हो। तो अब डिवाइन की तरफ से यही मैसेज है दैट यू आर रेडी फॉर दिस कनेक्शंस टू मूविंग फॉरवर्ड। ओके, येस का एनर्जी है, इन एंड यंग का भी एनर्जी है यहाँ पे। तो या आपके मन में कुछ सवाल था तो एंजल की तरफ से है कि येस दिस इज योर पर्सन्स, या आप आगे इनके साथ रहेंगे या कुछ भी हो सकता है। येस का एनर्जी है तो इट्स कंप्लीटली पॉजिटिव एनर्जी। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपको हेल्थ की तरफ ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है, हेल्थ को इम्प्रूव करिए। लिसन टू योर इंट्यूशंस, आपको इनर सेल्फ को सुनने के लिए बोला जा रहा है। आपके मन में जो आवाज़ आ रहा है, आपके मन में आवाज़ आ रहा है कि ये पर्सन वापस आएंगे, चीज़ों को ठीक करेंगे या और भी सिचुएशन सही होगा, तो दैट मीन येस, क्योंकि यहाँ पे सारे कार्ड पॉजिटिविटी का ही साइन है। ठीक है, तो आपके मन से ये आवाज़ आते हैं अंदर से, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली पर्सन्स आएंगे। आपके मन से ये हो रहा है कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस को सुनने के लिए बोला जा रहा है। और देख लेते हैं कॉम्प्रोमाइज़, तो समथिंग आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने चाहिए। यहाँ पे बैलेंस का एनर्जी है,
तो आपके कनेक्शंस कहीं ना कहीं बैलेंस स्टेट में जाने वाला है, बैलेंस होने वाला है इन फ्यूचर में। तो आप देखो कोई भी कनेक्शंस जब आपका वापस आते हैं ना, मतलब आप उसको रिकॉन्सिडर जब करते हो, आपका मान लो कोई भी कनेक्शंस, आपका पास्ट कनेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे मुझे पास्ट का सिचुएशन नज़र आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना, उसमें हमें बेसिकली ना समटाइम्स कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, आप मान लो इस हिसाब से आप सोच के कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो कि पास्ट सिचुएशन आप दोनों के लिए सही नहीं था, आप दोनों रेडी नहीं थे, या एक पार्टी रेडी था, फीलिंग्स इमोशंस होते हुए भी आप दोनों नहीं कर पाए। तो आप इस टाइम में आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करनी चाहिए। इफ़ यू वांट दिस पर्सन, आप इनके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, ये बोला जा रहा है। ठीक है, दैट्स कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज़ करना। सो और एक कार्ड लूँगी मैं डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से। ट्रस्ट, यस, आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है कि इस कनेक्शंस में आप ट्रस्ट करिए, बिलीफ रखिए, तो डेफिनेटली पर्सन आएंगे। अगेन द येस एनर्जी, इट्स 100% कन्फर्मेशन कि दिस पर्सन इज कमिंग इन योर वे। आपकी टुअर्टी आ रहा है, काफ़ी टाइम से नो कॉन्टैक्ट है, तो आपकी टुअर्टी ये पर्सन आएंगे, बहुत जल्द डिसीजंस लेंगे, बिकॉज ये हार्मिट मोड पे है। सबसे पहला कार्ड हार्मिट आ गया, जो मेजर अरकाना भी है। तो हो सकता है कि इस पे आने में टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है कि 9 वीक्स टाइम लग जाए, या सितंबर मंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पर्सन उसी टाइम पे आए। ठीक है, आपके लिए 3 और 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो दैट्स अ रीडिंग गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन, जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया है, सो टेक दिस थिंग्स, एंड बाकी चीज़ को आपको नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं रहना, बिकॉज दैट्स अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग, बहुत सारे लोग देख रहा है। सो थैंक यू सो मच। ओम गण गणपते नमः।